दोस्तों, इंडिया को वर्ल्ड कप हारे हुए एक महीने से ज़्यादा वक्त भले ही हो गया है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अब तक इस गम को नहीं भुला पाए हैं। और दोस्तों, आपको पता है, जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी उस दिन एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। दरअसल इसके पीछे कारण है दोस्तों। इन सब बातों को बताने का मकसद ये है कि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है। भारत में क्रिकेट भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारी टीम, हमारे खिलाड़ी नीली जर्सी में खेलते हैं और जब जीतते हैं, तिरंगा लहराते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। और जब हारते हैं, हारते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस आते हैं, बहुत ही मायूस होकर हमें बहुत ज़्यादा निराशा होती है। खिलाड़ी से ज़्यादा देखने वाले लोग निराश होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में भावनाओं की कदर की जाती है। हमारा कल्चर अलग है। जो कल्चर वेस्टर्न कल्चर है, जो अंग्रेज़ों का कल्चर है, उससे हमारा कल्चर बहुत अलग है। हमारे यहाँ परिवार का कल्चर है। जहाँ परिवार है वहाँ भावनाएं होंगी, और क्रिकेट हमारे लिए एक परिवार के जैसा है। विराट कोहली कई लोगों के बड़े भाई हैं, कई लोगों के रोल मॉडल हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि खेल हमारे लिए सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है, बल्कि हमारे लिए देशभक्ति का भी ज़रिया है और हमारी डेली लाइफ का हिस्सा भी है। अगर हमारी टीम जीतती है तो हम लोग एक दिन दो दिन तक खुश रहते हैं, और अगर हार जाती है तो हम लोग एक दो दिन तक निराश रहते हैं। दोस्तों, ये जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, रिंकू सिंह हो, श्रेयस अय्यर हो, धोनी हो, सचिन हो, ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये कई लोगों के लिए, लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए, युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। और दोस्तों, खिलाड़ी होना आसान नहीं है। खिलाड़ी होना टिकटॉक पर मुजरा करना जैसा नहीं है, बल्कि खिलाड़ी होने के लिए, खिलाड़ी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जवानी को खपा देना पड़ता है, जवानी की जो लज्जत है उसको त्यागना पड़ता है, तब जाके कोई खिलाड़ी बनता है। और जब विराट कोहली, रिंकू सिंह, धोनी और सचिन जैसे खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हजारों लाखों युवा अपने दिल में ये सपना पालते हैं कि एक दिन हमें भी विराट बनना है, हमें भी धोनी बनना है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल जो कि केवल और केवल पैसों का खेल है, आईपीएल सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराया जाता है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, खिलाड़ियों के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और इस आईपीएल से जो बड़े बड़े लोग हैं, जो टीमों के मालिक हैं, उनको फ़ायदा होता है, उनको मोटी कमाई होती है। लेकिन दोस्तों, ये जो आईपीएल का जो मैनेजमेंट है या फिर आईपीएल के मालिक हैं, ये हमारे खिलाड़ियों के साथ दोहरा व्यवहार करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये आईपीएल ऑक्शन। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही रोचक बात मैं आपको बताता हूँ। कैमरॉन ग्रीन और विराट कोहली एक ही टीम का हिस्सा हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कैमरॉन ग्रीन की कीमत विराट कोहली से ज़्यादा है। क्या आप कभी सपने में भी सोच सकते हैं, या फिर कभी इस जन्म में तो छोड़िए, सातों जन्मों में विराट कोहली की तुलना कैमरॉन ग्रीन से बिल्कुल कभी नहीं की जा सकती है। विराट कोहली की जो काबिलियत है उसकी तुलना कैमरॉन ग्रीन से कभी नहीं की जा सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कैमरॉन ग्रीन को विराट कोहली से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। विराट कोहली को 17 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन वहीं कैमरॉन ग्रीन को 17.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार के कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान होंगे श्रेयस अय्यर। क्या आपको पता है श्रेयस अय्यर की कितनी सैलरी है, यानी कितने पैसे मिलते हैं? 12.5 करोड़ रुपए। और वहीं उनके कप्तानी में खेलने वाले मिचेल स्टार्क को उनसे दुगुना पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिचेल स्टार्क एक बड़ा नाम है, इसलिए। दोस्तों, मिचेल स्टार्क एक बड़ा नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रदर्शन के लिहाज से देखें तो भारतीय कंडीशंस में, भारत में जहां पर मैचेस होंगे, वहां पर उनकी तुलना बुमराह से बिल्कुल नहीं की जा सकती है। बुमराह उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा बॉलिंग करेंगे भारत के कंडीशंस में। क्योंकि देखिए दोस्तों, स्टार्क के भले ही आंकड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनके आंकड़े कहाँ अच्छे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है। वहाँ वो तेज़ रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, जिसका उन्हें फ़ायदा मिलता है, स्विंग ज़्यादा मिलता है। लेकिन भारतीय पिचेस पे उनको बिल्कुल स्विंग नहीं मिलती है। यही वजह है कि वो यहाँ पर पिटाई खाते हैं। 8 से ज़्यादा के इकोनॉमी रेट से वो रन देते हैं। ऐसे में लाइन और लेंथ बहुत ज़रूरी है। इस मामले में बुमराह स्टार्क से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन बुमराह की कीमत
स्टार्क से बहुत कम है। बुमराह को 16 करोड़ रुपए मिलते हैं और स्टार्क को 24 करोड़, यानी कि दोस्तों लगभग 8 करोड़ का फर्क है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आईपीएल इतिहास के टॉप 10 सबसे ज़्यादा पैसे मिलने वाले खिलाड़ियों की अगर हम लिस्ट देखेंगे तो हम हैरान हो जाएंगे। दोस्तों जानते हैं क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 भारतीय नाम हैं। एक है युवराज सिंह, दूसरे हैं ईशान किशन। यानी कि एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11 खिलाड़ी। 11 खिलाड़ियों में सिर्फ 4 खिलाड़ी बाहर के खेल सकते हैं और बाकी 7 इंडियन खेलते हैं। लेकिन फिर भी आखिर क्या कारण है कि टॉप 10 जो सबसे ज़्यादा पैसे मिलने वाले खिलाड़ी हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 भारतीय हैं? इतना ही नहीं दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि रिंकू सिंह जैसा सुपरस्टार, उनकी कीमत मात्र 55 लाख रुपए है। एक भी विदेशी खिलाड़ी ऐसा नहीं है, खास करके मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। मैं जैसे एशियाई प्लेयर हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हों या फिर श्रीलंका के हों या फिर बांग्लादेश के हों, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। खास करके मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इंग्लैंड से हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो न्यूजीलैंड से हैं। इनमें से आपको कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखेगा जो 1 करोड़ से कम में जो खरीदे गए हों। लेकिन वहीं अगर रिंकू सिंह की बात करें तो मात्र 55 लाख। बताइए कितनी नाइंसाफी है। और इतना ही नहीं, साई सुदर्शन कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। अभी साउथ अफ्रीका दौरे पर 2 लगातार उन्होंने 50s लगाई हैं, लेकिन उनकी कीमत जानते हैं आप कितनी है? सिर्फ 20 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है और हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आकाश चोपड़ा जी, उन्होंने ये कहा भी है कि ये जो बाहर के खिलाड़ी हैं इनके लिए अलग से बिडिंग होनी चाहिए और जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं इनके लिए अलग से बिडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो दोस्तों इस पर आप गौर कीजिए, इस पर आप सोचिए कि किस तरह से हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अंग्रेज़ हैं, ये गोरी चमड़ी वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन हम इस गुलामी की मानसिकता से अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये बेहद दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों इस पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या अलग से बिडिंग होनी चाहिए जो बाहर के खिलाड़ी हैं, और भारत के खिलाड़ियों को उनकी तुलना में ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? इस पर आपकी क्या विचार है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।